तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए एक और न्यूली रिलीज सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है मैकेनिकल आर्म्स। आई होप ये सीरीज भी आपको मेरी बाकी सीरीजों की तरह पसंद आएगी गाइस। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेलिना को देखते हैं जो अपने घर से काफी खुश होती है और गाँव के लोग भी उससे अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। वहीं हम डोनाल्ड को देखते हैं जो सोच रहा होता है सेलिना अब काफी खुश दिखाई दे रही है। एक मैसेज, हाँ अब मुझ पर तुम्हारा एहसान है मेरी अच्छी दोस्त मायरेल। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं रात का सीन। डोनाल्ड सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वो अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है सालों बाद अपनी सोल को अपने शरीर से निकाला है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ये बोलते हुए वो फौरन से आसमान की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं वो आसमान में इसी तरीके से चीरते हुए आगे जा ही रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है डोनाल्ड अब अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है और हम सामने देखते हैं बहुत बड़ा मैंशन के बाहर हम एक लेडी को देखते हैं जो बोल रही होती है अरे, तभी मैं सोचूं कि जानी पहचानी प्रेजेंस कैसे फील हो रही है। बहुत वक्त बाद मुलाकात हुई मेरे पुराने ड्रैगन दोस्त। डोनाल्ड बोलता है हाँ देवी मायरेल। तभी मायरेल बोलती है देवी, लगता है कोई धरती के तौर तरीकों में रंग गया है। तभी हम देखते हैं डोनाल्ड बोलता है मुझे इस तरीके से ताना मत दीजिए। मायरेल हंसते हुए बोलती है मुझे पता है बात उस लामिया के बारे में है ना। डोनाल्ड बोलता है हाँ, अगर तुम अपना डिवाइन मैसेज ना भेजती तो पता नहीं क्या होता। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, और मैं इस बात से इम्प्रेस हुआ कि तुम मुझे इंसान रूप में भी पहचान गई। मायरेल बोलती है मुझे लोगों की दुआओं में तुम्हारी आत्मा महसूस हुई थी और वो जिंदगी के मजे से चमक रही थी। इससे मुझे काफी हैरानी हुई थी क्योंकि तुम तो जिंदगी से ऊब चुके थे। अभी डोनाल्ड बोलता है मैं इस चीज से इनकार नहीं कर सकता। जब हीरोज की स्वॉर्ड ने मेरे दिल को चीरा था, मुझे मरने का कोई गम नहीं था, बस एक खाली एहसास था कि ये अंत है। पर इंसानी रूप में दोबारा जन्म लेने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने देखा कि धरती पर रहने वाले लोग हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीते हैं। उनकी जिंदगियां स्वर्ग में रहने वालों को भले ही छोटी लगती हों, पर वो बहुत तेज चमकती हैं। तभी मायरेल बोलती है फिलहाल तो तुम भी बहुत चमक रहे हो। हाल ही में मैंने तुम्हारे दिल और आत्मा में सच्ची खुशी महसूस की है। डोनाल्ड बोलता है अच्छा। तभी मायरेल बोलती है सिर्फ तुम ही नहीं, उस लामिया के भी। तभी डोनाल्ड बोलता है अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। तभी हम सीन शिफ्ट में देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और डोनाल्ड अभी भी सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं सेलिना अचानक से आते हुए गेट को खोल देती है और डोनाल्ड भी जग जाता है। डोनाल्ड बोलता है तुम्हें किसी के घर नॉक करके आना चाहिए। इस चीज से सेलिना भी काफी एम्बैरेस हो जाती है, वो माफी मांगती है। डोनाल्ड बोलता है कोई बात नहीं। तभी सेलिना बोलती है आज तुम काफी खुश लग रहे हो। तभी डोनाल्ड बताता है वो मैंने बस एक अच्छा सपना देखा कि मेरी एक पुरानी दोस्त ने मुझसे कुछ अच्छी बातें कही। फिर डोनाल्ड पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सेलिना बोलती है तुम ये कैसे बोल सकते हो, मैंने आज क्रिस्टीना के साथ आलू बोने का वादा किया था। अगर उसको ये पता चला कि तुम ये भूल गए तो उसको काफी बुरा लगेगा। हम देखते हैं क्रिस्टीना भी ये चीजें सुन रही होती है। डोनाल्ड बोलता है हाँ मैंने उससे वादा तो किया था। क्रिस्टीना काफी खुश हो जाती है कि डोनाल्ड भूला नहीं। सीन शिफ्ट होकर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी चहल पहल होती है। हम वहीं एक बच्चे को देखते हैं जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है और बोल रहा होता है न्यूज़पेपर लीजिए, लापता हो रही लड़कियों की केस की ताजा खबर पढ़िए। तभी उसी सिटी में मौजूद हमें एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी गेट के पास आकर अंदर आने की परमिशन मांगती है। हम देखते हैं उसे परमिशन मिल भी जाती है। तभी जैसे ही वो अंदर आती है वो बोलती है आपके लिए एक मेल आया है हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस को दिखाया जाता है जो बोलती है हमेशा की तरह शुक्रिया, उसे वहाँ रख दो। हम देखते हैं वो लेडी भी उसकी बात मानते हुए अपने बगल में रख देती है। हेड मिस्ट्रेस अपनी कुछ स्पिरिट्स की मदद से उस लेटर को ले लेती है। तभी वो लेडी बोलती है प्लीज उसे जल्दी पढ़िए, आज का मेल खास है। हेड मिस्ट्रेस बोलती है क्या कहीं इसे वो अपनी बात पूरी कर पाती। तभी वो लेडी बोलती है हाँ इसे क्रिस्टीना ने भेजा है। हेड मिस्ट्रेस बोलती है लगता है तुम चाहती हो मैं इसे अभी पढूं। तभी वो लेडी बोलती है जी बिल्कुल, इसे हमारी एकेडमी की शान क्रिस्टीना ने भेजा है। हेड मिस्ट्रेस भी उसे पढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो अपने मैजिक की मदद से जैसे ही लेटर को खोलती हैं वो पढ़ती हैं डियर हेड मिस्ट्रेस ओलिवा, उम्मीद है आप ठीक होंगी। गाइस आगे से हम लोग इसको ओलिवा ही बुलाएंगे। काफी वक्त हो गया है मुझे वेरन ब्लेज में रहते हुए। गैलुआ से नॉर्थ में बसे बैरोन को कठोर मौसम और सुरक्षा से खतरों का सामना करना पड़ता है, इसलिए गांव वाले हर दिन कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हैं। हम देखते हैं क्रिस्टीना और मेलिदा कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इस फाइट को देख रहे होते हैं। बोलते हैं मैं शायद पहली बार वाइस कैप्टन को ऐसे कमजोर पड़ते देख रहा हूँ। हम देखते हैं क्रिस्टीना और मेलिदा काफी तगड़े तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, पर अंत में क्रिस्टीना अपने न्यू मूव का यूज करते हुए मेलिदा की स्वॉर्ड से दूर कर देती है और वो जीत जाती है। सभी लोग क्रिस्टीना की इस जीत से काफी खुश होते हैं। हम देखते हैं
क्रिस्टीना मेलिदा को उठाती है जो कि गिर चुकी होती है। मेलिदा बोलती है तुम तलवार चलाने में काफी माहिर हो, मैं वास्तव में हार गई तुमसे। क्रिस्टीना बोलती है नहीं, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल तेज, धारदार और तुम काफी खूबसूरत भी हो। हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद तो मेलिदा काफी ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाते हैं जो इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक दावत का आयोजन करते हैं। हम देखते हैं वो सभी कैप्टन के घर पे आ चुके होते हैं जो कि सब लोग दबा के खा रहे होते हैं। एक लेडी क्रिस्टीना से बोलती है प्लीज आप इसको खाइए, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तभी क्रिस्टीना बोलती है इस गांव का सारा खाना बहुत टेस्टी है, तो मैं इसे खुशी खुशी खाऊंगी। हम देखते हैं वो खाने ही वाली होती है, वो अपने बगल में देखती है वो लेडीज हैं एसी को देख रही होती हैं। ये पूछती है क्या कोई बात है? तभी वो लेडीज बोलती है नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। वहाँ कैप्टन आ जाते हैं और बोलते हैं क्रिस्टीना क्या तुम जाम पीना चाहोगी? तभी हम देखते हैं कैप्टन के पीछे खड़े बंदे बोलते हैं नहीं क्रिस्टीना, मना कर दो, ये बहुत बड़े पिवक्कड़ हैं। भी कैप्टन थोड़े डिसअपॉइंट होते हुए बोलते हैं चलो तो फिर तुम ही लोग चलो मेरे संग पीने। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं क्रिस्टीना सोने की कोशिश कर रही होती है बट उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो घर से बाहर निकलकर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगती है। वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर ही रही होती है। तभी वहाँ डोनल और सेलिना आ जाते हैं जो पूछते हैं तुम क्या कर रही हो क्रिस्टीना? भी क्रिस्टीना उन्हें उदास होते हुए कुछ नहीं कहती है। तभी हम सेलिना को देखते हैं जो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्रिस्टीना चलो तुम मेरे घर चलो। हम देखते हैं वो उसे खींचते हुए अपने घर की तरफ ले जाती है। सी सेलिना का घर आ जाता है। क्रिस्टीना पूछती है क्या ये तुम्हारा घर है? तभी सेलिना बोलती है हाँ ये मेरा घर है, ये बहुत अच्छा है। तभी वो गेट खोल के अंदर की तरफ जाती है और बोलती है और यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है ये बेड, ये बहुत आरामदायक है और मुझे अच्छे सपने दिखाने में मदद करता है। क्रिस्टीना बोलती है तो एक लामिया का बेड ऐसा दिखता है। सेलिना बोलती है ये कमाल का है ना, तो मैं भी आकर देखना चाहिए। तभी डोनल बोलता है सेलिना शायद ये लामिया के लिए बढ़िया होगा पर जरूरी नहीं कि इंसानों के लिए भी ऐसा ही हो। तभी हम देखते हैं सेलिना को भी इस चीज का एहसास हो चुका होता है। वो माफी मांगती है लेकिन हम देखते हैं वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही क्रिस्टीना वहाँ बेड पर लेट जाती है और बोलती है हाँ ये वास्तव में आरामदायक है। हम देखते हैं डोनल एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है। टीना बोलती है मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं गांव वाले मुझे अपनाएंगे या नहीं। जितना ज्यादा मैं इस गांव के बारे में जानती हूँ मुझे लगता है गांव के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सेलिना कैप्टन की वाइफ की तारीफ करने लगती है क्योंकि वो एक डेमी वुमन है गाइस जो कि पूरे विलेज को मिल्क प्रोवाइड कराती है कि कैप्टन की वाइफ गाय की नस्ल की है। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि डोनल बहुत देर से उसी जगह पर खड़ा है। वो दोनों डोनल को खींचते हुए उसी बेड पर लिटा देती हैं और हंसने लगती हैं एक दूसरे। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन के घर का सीन जहां सभी लोग दूध पी रहे होते हैं और कैप्टन तो भर भर के पी रहा होता है। हम देखते हैं तभी वहां क्रिस्टीना आ जाती है। वो क्रिस्टीना को चैलेंज कर देता है। हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो बोलती है अच्छा जी सोच लीजिएगा नहीं तो गांव में दूध की कमी ना पड़ जाए। तभी हम देखते हैं कैप्टन की वाइफ काफी खुश हो जाती है इस चीज और बोलती है कितना अच्छा ख्याल है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बोलते हुए वो वहां से निकल जाती हैं। हम अगले सीन में देखते हैं उन लोगों का चैलेंज स्टार्ट हो चुका होता है। दोनों ही लोग बराबरी पर दूध पी जाते हैं और बार बार मांग रहे होते हैं। हम देखते हैं डोनल तो इस चीज को देखकर काफी हैरान हो चुका होता है क्योंकि बहुत सारे गिलास इन लोगों ने खत्म कर दिए होते हैं। हम देखते हैं कैप्टन को जो अब और ज्यादा नहीं पी पाते हो वहीं पे गिर जाते हैं। क्रिस्टीना फाइनली जीत चुकी होती है। सभी लोग इस चीज से खुश होते हैं कि उनके कैप्टन का किसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम देखते हैं ये सब चीजें ओलिवा उस मेल के थ्रू पढ़ रही होती है। उसमें आगे लिखा होता है ये सब चीजें डोनल और सेलिना के कारण हो पाया। मैं इस गांव के और करीब आ पाई। बैरन गांव मेरे दिल के बहुत करीब जगह बनने लगा है। ओलिवा आगे बोलती है अच्छा तो वो वहाँ मजे कर रही है। तभी वो लेडी बोलती है वाह वो एक लामिया की दोस्त है, कितनी बढ़िया बात है। तभी हम देखते हैं वहाँ गेट पर एक और बंदा आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक फंक्शन का सीन दिखाया जाता है। हाँ, लोगों तक भी ये खबर पहुंच चुकी होती है। वो बात कर रहे होते हैं, लगता है मैजिक एकेडमी की एक स्टूडेंट लामिया की दोस्त बन गई है। वो इसी तरीके से बातें कर ही रहे होते हैं। वहीं हम ओलिवा को देखते हैं जो एक जगह खड़े होते हुए बोलती है सच में अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक लेडी आ जाती है, बोलती है क्या आप उस लामिया के बारे में मुझे और कुछ बता सकती हैं? ओलिवा उस लेडी को देखकर चौंक जाती है और बोलती है किरण तुम्हें एक मामूली सी लामिया की चिंता क्यों है? तुम तो गवर्नमेंट जर्नल के लिए काम करने वाली एक मेज हो। किरण बोलती है ये तो जाहिर सी बात है, वो अकेली क्यों ना हो, हमें उससे रहने वाले खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इंसानों को लामिया जैसे खतरनाक मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहिए। और हाल ही में वो मिसिंग केस भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम पहले ही काफी बुरी खबरें सुन चुके हैं, मैं अब और नहीं चाहती। ओलिवा बोलती है मानती हूँ ये लापता होने वाली घटनाएं काफी चिंता की बात है।
पर सुना है वो लामिया नरम दिल और दयालु है। पर हम केरन को देखते हैं जो उसकी एक भी बात नहीं मानती और बोलती है वेरन गांव का इंचार्ज कौन है। तभी हम देखते हैं उसके बगल में एक बंदा आके खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं हूँ इंचार्ज। तभी किरण बोलती है हमें अभी पहला कदम उठाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो इंचार्ज बोलता है मैं अभी एक मैसेजर भेजता हूँ। शीन गांव की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ डोनल अपने वादे के मुताबिक आलू बोने में सबकी मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ एक भागता हुआ बंदा आता है और बोलता है डोनल और बाकी सभी जल्दी से जल्दी गेट पर चलो। हम देखते हैं उन लोगों को लग रहा होता है कि कोई मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, इसलिए वो लोग भागते हुए गेट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चीफ क्रिस्टीना को उनसे अलग कर देते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है सभी अपनी पोजीशन ले लो। तभी हम देखते हैं कुछ सिपाही डोनल और सेलिना को घेर लेते हैं। तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं नॉर्थन फ्रंटियर का कमांडर गोडा हूँ, तुम डोनल हो। डोनल बोलता है हाँ। तभी गोडा आगे बोलता है हमने सुना है तुम इस्लामिया को हमारे किंग की दी हुई इस पवित्र जगह पर लेकर आए, क्या ये सच है? डोनल बोलता है हाँ ये सच है। तभी हम देखते हैं तभी इसी विलेज की एक ओल्ड लेडी बोलती है कमिश्नर गाउडा क्या मुझे अपनी बात दोहरानी होगी? हमारी देवी मायरेल ने पहले ही साबित कर दिया है कि वो कोई बुरी मॉन्स्टर नहीं है। गाउडा बोलता है प्रीस्टिस पैरामियस मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे महान देवी मायरेल के फैसले पर शक है, पर इस जगह की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे इस पर मंडरा रहे खतरे को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। डोनल अपने मन में सोच रहा होता है मैं डर गया था कि उन्होंने लामिया के खात्मा करने वाली स्क्वाड भेजी होगी, पर मैं गलत था। आखिर उनका मकसद क्या है? गाउडा बोलता है ये लामिया सेफ है या नहीं ये जानने के लिए हम गवर्नमेंट जनरल के पास ले जाएंगे। डोनल बोलता है जब आपको देवी के फैसले पर शक नहीं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गाउडा बोलता है देवी चाहे जो भी कहें, अगर इसको इस विलेज में रहना है तो इसे किंगडम के सभी रूल्स को मानना ही पड़ेगा। अभी हम डोनल को देखते हैं जो काफी हिम्मत से बोलता है कमिश्नर सेलिना को मैं यहाँ लेकर आया था, इसलिए मैं इसके साथ आना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं गाउडा भी इसके लिए मान जाता है। टॉन्च कसते हुए बोलता है आखिर हम नहीं चाहते कि वो रास्ते में बेकाबू होकर हंगामा करे। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विलेज के लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके सामने डोनल और सेलिना घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। वहीं हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो सोच रही होती है मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है, मुझे जाकर हेडमास्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये बोलते हुए वो अपना स्पेल कास्ट करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा तेज बढ़ा लेती है और बहुत तेज स्पीड में वहां से निकल जाती है। अभी अगले सीन में हमें उस बग्गी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनल बोल रहा होता है तुम पहली बार बग्गी में सफर कर रही हो, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे मैं अपना ब्लैंकेट लेकर आई हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी इसको ओढ़ सकते हो। हम देखते हैं डोनल भी उस ब्लैंकेट को ओढ़ लेता है और बोलता है चिंता मत करो सेलिना तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी सेलिना बोलती है मुझे इस बात से ज्यादा चिंता है कि मेरी वजह से गांव वालों और तुम्हें तकलीफ हो रही है। डोनल को देखते हैं जो कुछ ना कहते हुए सेलिना को अपने सीने से लगा लेता है। सेलिना तो उसका फेस ही देख रही होती है। तभी डोनल बोलता है मेरी माँ ऐसा करती थी, जब भी मैं परेशान होता था या मुझे कोई तकलीफ होती थी वो मुझे अपने पास लाकर शांत करती थी। और तुम चिंता मत करो सब ठीक होगा। अगर तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम एक लामिया हो तो मुझे सारी रात लगता है तुम्हें लेक्चर देना पड़ेगा। तभी सेलिना बोलती है क्या? हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो फाइनली अपनी एकेडमी में पहुंच चुकी होती है। वो काफी तेजी से गेट खोलती है, बोलती है एक्सक्यूज मी हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस की तो मुंह से उनकी चाय निकल जाती है। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना बोलती है मैं बैरन गांव में कमिश्नर के आने को लेकर बात करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं ओलिविया बोलती है मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, पहले तुम शांति से बैठ जाओ और चाय पियो। तभी वो आगे बताती है सेलिना को खत्म नहीं किया जाएगा, उसे देवी मायरेल का आशीर्वाद मिला है। क्रिस्टीना बोलती है तो फिर उसे क्यों ले जाया गया? ओलिविया बताती है उसे यहाँ लाने का फैसला कमिश्नर गाउडा ने नहीं की लिया, बल्कि उनसे हाई रैंक वाले मेज किरण ने लिया था। क्रिस्टीना बोलती है कमिश्नर से हाई रैंक वाली तो वो गवर्नमेंट जनरल के साथ हैं। ओलिविया बताती हैं किरण उसे एक खतरा मानती है और हाल ही में लोगों के गायब होने में उसका हाथ हो सकता है। क्रिस्टीना बोलती है सेलिना ऐसा कभी नहीं कर सकती। ओलिविया बोलती है बिल्कुल, बैरन में रहते हुए उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन है, पर अगर कैरिन का ऐसा कहना है तो उसी पर शक जाता है। क्रिस्टीना काफी चौंकती हुई बोलती है क्या? तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उसी घोड़ा गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनल और सेलिना सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक गार्ड आता है और बोलता है उठो, कमिश्नर गाउडा ने तुम दोनों को बुलाया है। सेलिना तो इस चीज से काफी डर रही होती है, लेकिन वहीं डोनल सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। गाइस ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर भी मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मैं उस पर भी न्यू सीरीज जो डालता हूँ वो आप तक पहले से पहले पहुंचती रहे। मैकेनिकल आर्म सीरीज को विजिट करना ना भूलना गाइस, चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।